पेड़ की दुआ। एक छोटे से कस्बे में विराट नाम का बच्चा रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। विराट का सबसे अच्छा दोस्त वही पेड़ था। बचपन से ही विराट पेड़ की जड़ों में खेलता, उसकी शाखाओं पर झूलता और गर्मियों में उसकी छांव में सो जाता। जब भी उसे भूख लगती, पेड़ उसे अपने फल दे देता। जब भी वह उदास होता, वह पेड़ से लिपटकर रो लेता। ऐसा लगता मानो पेड़ भी उसे दिलासा देता हो। वक्त बीतता गया। विराट बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर चला गया। बरगद का पेड़ अब अकेला खड़ा रहता, जैसे हर रोज विराट का इंतजार करता हो। कई सालों बाद विराट वापस लौटा। अब वह जवान हो चुका था। उसने पेड़ को देखा तो पेड़ खुशी से झूम उठा। पेड़ ने जैसे मन ही मन कहा, आओ बेटा, कितने दिनों बाद लौटे हो। लेकिन विराट अब व्यस्त और बदल चुका था। उसने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, ताकि शहर में दुकान खोल सकूं। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, मेरी शाखाओं को काट लो, लकड़ी बेचकर पैसे कमा लो। विराट ने ऐसा ही किया। दुकान खोली और फिर वर्षों तक नहीं लौटा। समय फिर बीता। विराट अब उम्रदराज हो चुका था। एक दिन वह थका हारा वापस लौटा। इस बार बोला, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरे तने को काट लो, उससे मकान बन जाएगा। विराट ने तना भी काट लिया और चला गया। अब पेड़ का शरीर छोटा और कमजोर हो चुका था। बस जड़ें ही बची थीं। कई साल बाद वृद्धावस्था में विराट एक लाठी के सहारे वहां आया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसने पेड़ की जड़ों को देखा और आंसुओं में डूबकर बोला, मैंने तुम्हें बार बार इस्तेमाल किया, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं कहा। अब मेरे पास न ताकत है, न साधन, बस आराम चाहिए। पेड़ ने बहुत प्रेम से कहा, मेरे पास देने को अब सिर्फ जड़ें बची हैं। आओ, मेरी गोद में बैठो और विश्राम करो। विराट बैठ गया और शांति से आंखें मूंद ली। पेड़ मुस्कुराया, क्योंकि उसकी दुआ आखिरकार पूरी हो गई थी। उसका बच्चा उसकी गोद में लौट आया था। इस कहानी की सीख, पेड़ माता पिता जैसे होते हैं। वे हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देते हैं। हमें उनकी कीमत समय रहते समझनी चाहिए।